हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रूसो। आज हम रूसो के संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि रूसो का जीवन दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है, उनकी शिक्षा के उद्देश्य। यदि आप इन सभी की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा रूसो का जीवन दर्शन। ये हमारा पहला पॉइंट है। रूसो का पूरा नाम जीन जैक रूसो था। रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक शहर में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही ज्यादा निर्धन था। दोस्तों, रूसो का पूरा नाम क्या था? रूसो का पूरा नाम जीन जैक रूसो था। उनका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में जिनेवा के एक निर्धन यानी कि गरीब परिवार में हुआ था। इनके जन्म के कुछ बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण उनके पिता और चाची ने किया था। ये बचपन से ही अपने माँ की ममता से वंचित हो गए। पिता द्वारा इनका देखरेख किया गया और चाची ही इनका देखभाल करती थी और चाची और पिता के प्यार पाकर वे बड़े हुए। रूसो को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन शिक्षक के दंड से वे विद्यालय से भाग जाते थे। अच्छी शैक्षिक वातावरण नहीं मिलने के कारण उनकी बाल्यावस्था की शिक्षा व्यर्थ हो गई। देखो, अब माता के प्यार से वे पहले से ही वंचित थे और उनको शैक्षिक वातावरण भी अच्छे तरीके से नहीं मिलता था और शिक्षक के दंड से वे विद्यालय नहीं जाते थे। उन्हें पढ़ने का शौक तो था, लेकिन शिक्षक के दंड से विद्यालय का वातावरण शायद अच्छा नहीं होगा, तो इस कारण से उनका बाल्यावस्था का शिक्षा पूरी तरह से व्यर्थ हो गया। हालांकि रूसो को पढ़ना बहुत पसंद था। उन्होंने 6 वर्ष से ही उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया था। वे बचपन से ही शिक्षा में रुचि रखते थे। रूसो प्रकृतिवादी थे। शिक्षा और दर्शन शास्त्र में उनकी धारणा महत्वपूर्ण है। रूसो का मानना था कि शिक्षा बच्चों की प्राकृतिक क्षमताओं और रुचियों के अनुसार होनी चाहिए, ना कि सामाजिक दबाव और औपचारिक नियमों के अनुसार। यानी कि रूसो बालक की रुचि क्षमता के अनुसार बालक की शिक्षा पर जोर देते थे। बालक की शिक्षा में कोई सामाजिक दबाव और अनौपचारिक नियम नहीं होना चाहिए, ना ही अनौपचारिक नियम होना चाहिए। ये रूसो का मत था कि बालक को स्वतंत्र रखा जाए और उनकी क्षमता, रुचि, योग्यता, अधिगम स्तर के अनुसार बालकों को शिक्षा दी जाए। रूसो का यह विश्वास था कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है, समझ ही उसे भ्रष्ट करता है। यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर समझ लिखा है, यहाँ पर समाज होगा, माफ करिएगा मुझे, यहाँ समाज होगा। समाज ही उसे भ्रष्ट करता है। यानी कि उनके कहने का मत ये है कि बालक जन्म के बाद स्वभाव से अच्छा होता है, लेकिन जब वह समाज के संबंध में आ जाता है, समाज की कुरीतियों के बीच में रहना शुरू कर देता है, तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वह गलत चीजों को भी सीख सकता है। ये नहीं है कि समाज से उसे गलत चीज ही सीखने को मिल रहा है, लेकिन किसी किसी का वातावरण ऐसा होता है जिससे वे बुरी लत उसमें लग जाती है, कुरीतियों को सीख लेता है, जिससे उसका स्वभाव नष्ट हो जाता है, उसका चरित्र नष्ट हो जाता है। यही रूसो का मानना था। उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता और प्रकृति की ओर लौटने पर जोर दिया। दोस्तों, रूसो का प्रकृति की ओर लौटने का विचार का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज की सभ्यताओं ने मनुष्य को प्राकृतिक अच्छाइयों को भ्रष्ट कर दिया। यानी कि समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, मनुष्य ने उसे ग्रहण कर लिया है, अपनी अच्छाई को नष्ट कर दिया है। हम नैतिकता के माध्यम अब से अपनी प्राकृतिक अच्छाई की ओर लौट सकते हैं। यानी कि हम नैतिकता का प्रयोग करेंगे, हम प्रकृति से बालक को जोड़ने का प्रयास करेंगे और अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करेंगे। यही रूसो का मत था। अब हम देखेंगे रूसो का शिक्षा दर्शन। उससे पहले दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने बताया है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा
रूसो का शिक्षा दर्शन। अब देखते हैं रूसो का शिक्षा दर्शन क्या कहता है। रूसो के शिक्षा दर्शन का केंद्र प्रकृतिवादी, बाल केंद्रित और अनुभवात्मक अधिगम है, जिसमें बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से सीखता है, ना कि किताबों या शिक्षकों के उपदेशों से। यानी कि रूसो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि बालक को अपने अनुभवों के माध्यम से सीखने का मौका देना चाहिए। उन्होंने औपचारिक पाठों के बजाय इंद्रिय आधारित अनुभवों पर जोर दिया, जिसमें बालक का स्वाभाविक विकास हो सके और वह एक सच्चा, सदाचारी और बुद्धिमान व्यक्ति बन सके। यानी कि रूसो ने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त शिक्षण को ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इससे बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षा के माध्यम से रूसो बालक को अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, जिससे बालक का विकास हो सके। नेक्स्ट है, रूसो बच्चों की प्रवृत्तियों और योग्यताओं का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों के गुण प्रौढ़ों के गुण से भिन्न होते हैं। शिक्षक की उनको अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बालक का जो भी अनुभव हो उनको स्वीकारना चाहिए। किसे स्वीकारना चाहिए? शिक्षक को, ना कि प्रौढ़ों के अनुभवों से तुलना करके उसे तुच्छ समझा जाना चाहिए। बालक अपने आयु के स्तर से अलग सोचता है, प्रौढ़ अपनी आयु की दृष्टि से अलग सोचते हैं, तो उनमें हमें कंपेयर नहीं करना है। बालक की जो भी सोचने की, विचार करने की क्षमता है, उसकी जो भी भावना है, हमें उसे स्वीकार करना है। एज अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते हमें उसे स्वीकार करना है। ये कौन कहता है? रूसो। नेक्स्ट है, बालक के मस्तिष्क में ऐसा असंबद्ध ज्ञान नहीं होना चाहिए जिसमें उसकी कोई रुचि ना हो। यानी कि दोस्तों, रूसो ने बालक के रुचि का विशेष ध्यान दिया है। हमें बालक के मस्तिष्क में वही ज्ञान भरना चाहिए जो बालक को पसंद हो, उसके अनुकूल हो। हमें बालक को वैसा ही ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, रूसो की शिक्षा निषेधात्मक है। उनके अनुसार बालक को 12 वर्ष की अवस्था तक किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ छोड़ देना चाहिए, ताकि बालक अपना विकास कर सके। रूसो का मानना था कि 12 वर्ष तक अनौपचारिक शिक्षा नहीं देना है, मतलब 12 साल तक अनौपचारिक शिक्षा देना है, औपचारिक शिक्षा नहीं देना है। वे 12 साल तक अनौपचारिक शिक्षा पर जोर देते थे, जो बालक अपने वातावरण से ही प्राप्त कर सकता है। अपने आसपास, अपने समुदाय, अपने समाज से जो भी सीखेगा उसे ही रूसो महत्व देते थे। नेक्स्ट है, रूसो द्वारा शिक्षा के उद्देश्य। अब हम देखेंगे रूसो के शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। रूसो का मत है कि जीवन का अर्थ केवल सांस भर लेना ही नहीं, बल्कि अपने अंगों, ज्ञानेंद्रियों, क्षमताओं का प्रयोग करना ही जीवन है और शिक्षा है। अतः शिक्षा के उद्देश्य को भी पूर्णता जीवन जीने से मानते हैं। यानी कि दोस्तों, रूसो का मानना था कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना ही नहीं, बल्कि अपने कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की क्षमता को विकसित करना है, और यही हमारा जीवन है। यानी कि व्यक्ति सक्रिय है तो वह अपने जीवन को जी रहा है। यदि आप शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन को जी रहे हैं। जब तक आप सक्रिय रूप से सीख रहे हैं, तब तक आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे हैं, अपना व्यक्तिगत, शारीरिक, सामाजिक सभी विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। यही रूसो का पहला शिक्षा का उद्देश्य था। रूसो का मानना था कि बालक को डॉक्टर, शिक्षक, सैनिक बनने से पहले उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहिए, और वह अच्छा व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही बन सकता है। यानी कि बालक को डॉक्टर, शिक्षक तो हम लोग बनाएंगे, उसको सैनिक, पायलट, नर्स, सब चीज में हम लोग भर्ती करवाएंगे भविष्य में, लेकिन उससे पहले बालक को एक अच्छा व्यक्ति बनने की शिक्षा देना है। तभी वह अपने जीवन को जान पाएगा, अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को समझ पाएगा और अपना व्यक्तिगत, सामाजिक और शारीरिक विकास कर पाएगा। तो रूसो द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को अब हम विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से जानेंगे कि रूसो के शिक्षा के उद्देश्य
क्या क्या है और ये हमसे क्या कहते हैं। पहला है इंद्रियों का विकास। रूसो के अनुसार इंद्रियों का विकास का अर्थ है बच्चों की ज्ञानेंद्रियों जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना जैसी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देना। उन्होंने शिक्षा के लिए माध्यम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया है और बच्चों को उनके अनुभव से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी कि रूसो ने शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के विकास में विशेष महत्व दिया है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां हमारे ज्ञान का पहला द्वार होती है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बाल्य अवस्था में प्रकृति की गोद में रहकर बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इसलिए बालक को प्रकृति की गोद में रखकर सीखने की अवसर प्रदान करना चाहिए। बालक को जितना हो सके प्रकृति के संपर्क में रखना चाहिए। बालक जितना प्रकृति के संपर्क में रहेगा उतना ही उसके ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ये कौन मानते हैं? ये रूसो मानते हैं। दूसरा है शारीरिक विकास। दूसरा पॉइंट कहता है रूसो के अनुसार शिक्षा की भूमिका बालक के शारीरिक विकास के लिए एक मजबूत और स्वस्थ शरीर का निर्माण करना है, क्योंकि कमजोर शरीर कमजोर दिमाग का निर्माण करता है। उनका मानना था कि बालक की शिक्षण गतिविधि पर भी आधारित होनी चाहिए। रूसो का मानना था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का निर्माण करती है, इसलिए शिक्षा का प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को गतिविधि आधारित शिक्षा देना चाहिए, जिससे बालक का शारीरिक विकास हो सके। नेक्स्ट है अधिकारों की रक्षा। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता व शिक्षा के माध्यम से बालक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, क्योंकि रूसो मानते थे कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं लेकिन समाज द्वारा भ्रष्ट हो जाते हैं। यानी बालक शिक्षा के द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है और अन्याय का विरोध कर सकता है। मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है लेकिन समाज के संपर्क में आकर वह भ्रष्ट हो जाता है, समुदाय के संपर्क में आकर भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समुदाय में उसे समाज में उसे अच्छी चीजें नहीं सिखाई जा रही है, समुदाय में भी उसे अच्छी चीज सिखाई जाती है, लेकिन कुछ कुछ बुराइयां भी होती है जो उसके विकास को, उसके चरित्र को भ्रष्ट कर देती है और उसे एक गलत व्यक्ति या गलत बालक की दृष्टि से समाज में देखा जाता है। नेक्स्ट है जीवन जीने की कला। रूसो के अनुसार बालक प्रकृति की गोद में रहकर अपनी इंद्रियों के माध्यम से जीवन जीने की कला सीखता है। उनका मानना था कि प्रकृति शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है और बच्चे को औपचारिक शिक्षा के बंधन से दूर प्राकृतिक वातावरण में ही स्वाभाविक रूप से विकसित होना चाहिए। दोस्तों, रूसो का मानना था कि एक स्वाभाविक मानव के विकास के लिए प्राकृतिक परिवेश ही सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकृति की गोद में रहकर बालक अपने जीवन जीने की कला को सीखता है। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास। रूसो के अनुसार नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास प्राकृतिक अवस्था से शुरू होता है, जहां व्यक्ति करुणा ममता से प्रेरित होता है। हालांकि समाज में आकर समाज के कृत्रिम मूल्य में फंस जाता है, इसलिए रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा की वकालत की। यानी रूसो प्राकृतिक शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने नैतिक व सामाजिक मूल्यों की कुंजी प्राकृतिक शिक्षा को ही मानी है। अब हम देखेंगे रूसो के अनुसार शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो हमारा शिक्षण पद्धति है ये काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आज हम इतना ही जानते हैं। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम रूसो की शिक्षण पद्धति को जानेंगे। तो आज हमने सीखा रूसो का जीवन दर्शन क्या है, रूसो का शिक्षा दर्शन क्या है एवं रूसो द्वारा शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूसो के अनुसार शिक्षण पद्धति को जानेंगे और रूसो के अनुसार शिक्षक, रूसो के अनुसार विद्यालय और रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है। अभी तक मैंने जो भी समझाया है आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये नोट्स अच्छा लगा और मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा
मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कृपया कर आप मेरे वीडियो में लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।